आप बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन क्या रीजन है कि आपका प्रोडक्ट दूसरे स्टेट में नहीं बिक पा रहा है, दूसरे स्टेट वाले उसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे आपको संध्या फ्लेक्स, संध्या एंटरप्राइजेज या ग्रुप ऑफ संध्या फ्लेक्स जो कंपनी है, उनका प्रोडक्ट एक लिमिटेड स्टेट तक ही जाके सीमित हो जा रहा है। जैसे कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आपका महाराष्ट्र, केरला तक ही जाके सीमित हो जा रहे हैं, चेन्नई तक जाके सीमित हो जा रहे हैं। आखिर दिल्ली, कलकत्ता, असम, हमारे देश में 29 स्टेट है, बाकी 29 स्टेट में से 4-5 स्टेट में ही सीमित रह जा रहे हैं। आखिर उस प्रोडक्ट को लेने के लिए दूसरा स्टेट आगे क्यों नहीं आ रहा है? आखिर आपका प्रोडक्ट पर लोग ब्रांडिंग नहीं क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आखिर वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे? आखिर आपका प्रोडक्ट को इंक्वायरी तो आती है, कोटेशन देते हो, लेकिन कोटेशन ऑर्डर तक कन्वर्ट नहीं हो पाता है। आखिर दूसरे स्टेट में अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रहे हो, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसके बारे में हम आपको, मैं मिथिलेश चौधरी, इसके बारे में विषय में बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या होता है कि लॉजिस्टिक इशू, इनएफिशिएंट सप्लाई चेन या हाई ट्रांसफरेंट कॉस्ट। कहने का मतलब कि दूसरे भाषा में बोल सकते हैं कि रसद संबंधी मुद्दे, लॉजिस्टिक को रसद बोलते हैं, और अकुशल आपूर्ति श्रृंखला या उच्च परिवहन लागत। देखिए, लॉजिस्टिक आपके प्रोडक्ट को दूसरे स्तर तक पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हो सकता है कि आप जिस प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हो, असम में सेल करना चाहते हो, गुजरात में सेल करना चाहते हो, दिल्ली में सेल करना चाहते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट आप उनको जो रेट दे रहे हो, वो रेट में उनको लोकल में ही मिल जा रहे हैं, तो उसी रेट में आपको उस स्थिति में ही आपको सेल करना होगा। उस ट्रांसपोर्ट के लागत के साथ उस रेट में उनको जब तक नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, तब तक आप जो है ब्रांडिंग नहीं हो पाओगे। आज देखिए, आप कोई भी शॉप लेते हो, लाइफ बॉय शॉप लेते हो, टाटा टी लेते हो, चाहे कोई भी स्टेट में आप जाते हो, तो क्या लाइफ बॉय का रेट स्टेट वाइज चेंज होता है? नहीं होता है। क्या आपका रेड लेवल टी का स्टेट वाइज रेट चेंज होता है? नहीं होता है। क्या कोई चिप्स है या कोई पैकेट आइटम है, क्या उसका स्टेट वाइज रेट चेंज होता है? नहीं होता है। क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है हर स्टेट में उपलब्ध किया जाता है, एक ही प्राइस पे उपलब्ध किया जाता है। तो क्या आप ऐसा स्ट्रेटजी बना पा रहे हो, क्या आपका ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा रणनीति बना पा रहे हो कि हर स्टेट में आपकी उपलब्धि कराना, उसी रेट में उपलब्ध कराना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बना पा रहे हो? अगर नहीं बना पा रहे हो तो ये रीजन है कि आपको जो है हर स्टेट में आप अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पा रहे हो। सेकंड रीजन क्या होता है कि जैसे कि आपका सेकंड रीजन में बात करूंगा कि लैक ऑफ द मार्केट नॉलेज। देखिए, मार्केट का, बाजार का ज्ञान का अभाव होना, जिससे मार्केट में कहाँ पर इस प्रोडक्ट का मार्केट है और उस मार्केट को आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो। जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, इसका इंडिविजुअल कौन है, इसका रिसेलर कौन है, आपका मार्केट का एनालिसिस नहीं कर पाना ही आप दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट को नहीं बेच पाने का सबसे बड़ा रीजन है। तो आपको मार्केट का नॉलेज गेन करना होगा, स्टडी करना होगा कि ये 29 जो स्टेट है, आखिर हमारे प्रोडक्ट को 29 स्टेट में क्यों नहीं सेल हो रहा है, और सेल भी कैसे होगा, वहाँ पर कौन है जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा, कौन जो हमारे प्रोडक्ट को स्टॉक करेगा, और कौन जो है हमारे प्रोडक्ट को स्टॉकिस्ट बनेगा, हमारा बिजनेस पार्टनर बनेगा, हमारा रिसेलर बनेगा। इस सारे मार्केट को एनालिसिस करके ही आप दूसरे स्टेट में अपने प्रोडक्ट को सेल करने में सक्षम हो सकते हो। आइए अब तीसरे बात करेंगे। तीसरे, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर परफॉर्मेंसेस एंड लोकल कंपटीशन। देखिए, थर्ड जो है कि ग्राहकों की प्राथमिकताओं का और स्थानीय प्रतिस्पर्धा की
खराब समझ, जैसे आप अपना प्रोडक्ट को चेन्नई में बेचना चाहते हैं, आप अपना प्रोडक्ट को गुजरात में बेचना चाहते हैं, आप अपना प्रोडक्ट को असम में बेचना चाहते हैं, बॉम्बे में बेचना चाहते हैं। देखिए वहाँ की जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को समझना होगा। आखिर आपके प्रोडक्ट में कितना कंपटीशन है उस स्टेट में, तो उस कंपटीशन को कैसे बीट कर सकते हो, क्या उनसे भी कम पैसे में कॉस्ट में आप प्रोवाइड कर सकते हैं। गुणवत्ता भी होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट में एडवांटेज भी होना चाहिए, और उससे बेहतर रेट में आपको प्रोवाइड जब तक नहीं कर पाओगे तब तक अदर स्टेट में आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो सकता है। देखिए फोर्थ पॉइंट पर हम बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि रेगुलेटरी और द बैरियर इशू विथ द परमिट टैक्सेज या कंप्लायंस। कहने का मतलब है कि नियामक बाधाएं, परमिट, कर या अनुपात से संबंधित मुद्दे, जैसे कि आपका जो टैक्स जो है, जैसे आपको अदर स्टेट में जाते हो तो IGST लगता है, और अपने ही स्टेट में बेचते हो तो IGST CGST दोनों लगता है। तो ये टैक्स का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, और टैक्स का भी आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप अदर का स्टेट में भी अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पाओगे। देखिए इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हम बताएंगे कि प्राइसिंग एंड द कॉम्पिटिटर। ये प्राइसिंग एंड कंपटीशन में हायर प्राइजेज कंपेयर्ड टू द लोकल कॉम्पिटिशंस। देखिए आपका जो प्राइस है मुख्य निर्धारण और प्रतिस्पर्धा स्थानीय प्रतिस्पर्धाओं की तुलना में अधिक कीमत है। जैसे आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप चेन्नई में बेचना चाहते हो, मान लीजिए आप PVC वाटर स्टोपर चेन्नई मार्केट में बेचना चाहते हो, तो आप ट्रांसपोर्टेशन के साथ उनके पास रीच होकर के अगर मान लीजिए जिस रेट में उनको वहां पर मिल रहा है उससे भी ज्यादा रेट में उनको कॉस्ट बढ़ रहा है, तो ये आपका प्रोडक्ट कभी चेन्नई में नहीं बेच सकते हो। तो देखिए कॉम्पिटिशन जो होता है डिपेंड ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। अगर मटेरियल कंपटीशन को तोड़ना है तो आपका क्वालिटी और एडवांटेज के साथ आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट का भी उपलब्धि वहां पे कराना होगा। लेस कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड जब तक नहीं करा पाओगे तब तक आपका प्रोडक्ट अदर स्टेट में बीट नहीं कर पाओगे, अदर स्टेट में सेल नहीं कर पाओगे। 6 जो पॉइंट हम आपको बात करेंगे कि पुअर प्रोडक्ट प्रमोशन। पुअर प्रमोशन जो होता है एंड लिमिटेड अवेयरनेस ड्यू टू द inadequate मार्केटिंग कल्चर डिफरेंस। देखिए नेक्स्ट जो है कि खराब प्रचार, अपर्याप्त विज्ञापन के कारण सीमित जागरूकता और सांस्कृतिक स्तर। देखिए खराब प्रचार जो होता है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट का अच्छा ढंग से प्रचार भी नहीं कर पाते हो, अपने प्रोडक्ट को बता नहीं पाते हो कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप बेचते क्या हो। इसके बाद क्या है कि देखिए अपर्याप्त विज्ञापन का ना होना, जिससे आप कोई आपका वेबसाइट नहीं है, आपका प्रोडक्ट का एडवांटेज नहीं है, आपका प्रोडक्ट का इमेजेज नहीं है, आपका प्रोडक्ट का वीडियो नहीं है, तो पर भी आप दूसरे स्टेट में आप जो है अपने प्रोडक्ट को नहीं सेल कर पाते हैं। नेक्स्ट जो है कि देखिए 7th जो पॉइंट है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रोडक्ट नॉट टॉलरेट टू द लोकल टास्क एंड ट्रेडिशनल। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि उत्पाद स्थानीय स्वाद और परंपराओं के अनुरूप नहीं है। मतलब आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, अब देखिए कोई भी एक मान लीजिए आपका स्लरी हो जाए, मान लीजिए कि मड हो जाए, सीमेंट फीडिंग रबर हो जाए और फ्लाई एश हो जाए, जो होज है कोई जरूरत है कि दिल्ली में जितना वो होज लाइफ देगा वो चेन्नई में उतना ही देगा, जो हो चेन्नई में जितना लाइफ देगा उतना गुजरात में भी देगा, जो हो चेन्नई में जितना लाइफ देगा वही हो चुके वेस्ट बंगाल में। देखिए प्रोडक्ट लाइफ डिपेंड ऑफ द एटमॉस्फेयर,
एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, कौन सा स्टेट में कैसा टेम्परेचर है, एम्बिएंट क्या है, ये सारे डिपेंड करता है उसके लाइफ के ऊपर। आप एक पर्सन हो, आप अगर जाते हो चेन्नई में तो आप कैसा नॉर्थ इंडियन हो तो आपको कैसे फीलिंग होता है। अगर आप साउथ इंडियन है तो आप दिसंबर और जनवरी के महीने में दिल्ली में जाओगे, नॉर्थ इंडिया में जाएगा तो आपको कैसा फीलिंग होता है। पर्सन तो आप वही हो, आपका क्या चेंज हुआ, प्लेस चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ। तो आपकी जो प्रोडक्ट है कौन सा स्टेट में जाकर के स्टेट करेगा, वहां पर धूप मचाएगा, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट का एडवांटेज होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। इसके बाद 8 जो पॉइंट हम आपसे बात करेंगे कि 8 पॉइंट क्या बोलता है और 8 पॉइंट हम आपके अदर स्टेट में पहुंचने के लिए कितना कारगर साबित होगा। तो 8 पॉइंट जब ये बात करेंगे कि देखिए कस्टमर सपोर्ट गैप, देखिए हम दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं लेकिन कस्टमर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए वहाँ का जो जब तक किसी स्टेट में आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो वहाँ के जो कस्टमर आपका सपोर्ट करना चाहिए। कस्टमर अगर आपका किसी स्टेट में बनता है तो दूसरा कस्टमर को बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक, अगर मान लीजिए चेन्नई में एक कस्टमर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपसे मटेरियल ले रहा है, तो दूसरा भी कस्टमर आपको इजी बन जाता है। लेकिन आप जब कब तक आपको दिक्कत है, जब तक ये कस्टमर आपके साथ आपके टच में नहीं आता है, आपसे मटेरियल नहीं लेता है। कोई भी बिजनेस में रेफरेंस बहुत जरूरी है, कस्टमर का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तभी आप एक दूसरे स्टेट में जा सकते हो। देखिए नेक्स्ट हम जब बात करेंगे कि ये जो 9 पॉइंट है कि 9 पॉइंट क्या बोलता है, लैक ऑफ द लोकल सपोर्ट या लैंग्वेज है। देखिए 9 जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्थानीय समर्थन या भाषाओं का अभाव। देखिए आप जब अपने प्रोडक्ट को अदर स्टेट में बेचने में इसलिए सक्षम नहीं हो पा रहे हो, अदर स्टेट में आप एंट्री नहीं कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, इससे सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका लैंग्वेज का अभाव। जैसे आप नॉर्थ इंडियन है, आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा दूसरा कोई भाषा नहीं आता है, लेकिन तमिल में जाओगे, तमिलनाडु में जाओगे तो लोग तमिल बात कर लेंगे, केरला में जाओगे तो कन्नड़ बात करेंगे, आप महाराष्ट्र में जाओगे मराठी बात करेंगे। तो देखिए एक जो होता है कि लैंग्वेज का भी बहुत बड़ा इम्पोर्ट होता है, क्योंकि देखो आप ऑब्जर्व करो कि आपका प्रोडक्ट कौन कौन सा स्टेट में ज्यादा बिकता है, तो आखिर उसका बिकने का रीजन क्या है, वहाँ के ऑटोमेटिक उसका लैंग्वेज का इफेक्ट आपके बिजनेस पर भी पड़ता है। अगर आप हिंदी वाले हो तो चेन्नई में ज़्यादा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, अगर आप साउथ इंडियन हो तो अदर स्टेट में बिजनेस नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कि लैंग्वेज जो है आपके बिजनेस में बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा लॉक है। तो इसको कैसे मिटाया जाए, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से हम यही रीजन है कि हम अपने प्रोडक्ट को अदर स्टेट पे नहीं बेच पाते हैं, हम वही रह जाते हैं। अगर इस सारे रीजन को हम अगर फुलफिल कर लेते हैं, इसके ऊपर हम वर्क कर लेते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट आए दिन कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट जो है हर स्टेट में बिकने लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।